दोस्तों, सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश सुदैनी आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, कनाडा पुलिस का दावा, बिश्नोई गैंग भारत सरकार की ओर से काम कर रहा है। कनाडियाई मीडिया प्लेटफॉर्म ग्लोबल न्यूज ने कनाडा पुलिस के दस्तावेज के आधार पर यह जानकारी दी है मित्रों कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जो अपने आपराधिक धंधे को आगे बढ़ाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है, दोस्तों वह भारत सरकार की ओर से काम करता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह गैंग जबरन वसूली, ड्रग तस्करी, मनी लैंडिंग और सुपारी लेकर हत्या कराता है। कनाडा में जबरन वसूली और सुपारी लेकर हत्या कराने के आरोपी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में रॉयल कनाडा माउंटेन पुलिस RCMP के एक दस्तावेज में कहा गया है कि यह गिरोह भारत सरकार के लिए काम कर रहा है। यह जानकारी कनाडियाई मीडिया प्लेटफॉर्म ग्लोबल न्यूज ने दी है। RCMP के सुरक्षा विभाग की बिश्नोई गैंग पर रिपोर्ट में सिर्फ 3 पन्नों में ही इस आपराधिक गैंग के भारतीय सरकार के कथित संबंधों का कम से कम आधा दर्जन बार जिक्र किया गया है। दोस्तों, ग्लोबल न्यूज द्वारा प्राप्त RCMP के दस्तावेज में कहा गया है कि लॉरेंस गैंग एक हिंसा आपराधिक संगठन है जिसकी कनाडा समेत कई देशों में सक्रियता बढ़ती जा रही है। दस्तावेज में आगे कहा गया है दोस्तों कि बिश्नोई गैंग राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्यों के बजाय लालच से प्रेरित होकर जबरन वसूली, मानक पदार्थों की तस्करी, मनी लैंडिंग और सुपारी लेकर हत्याएं कराता है। रिपोर्ट में क्लासिफाइड A के रूप में चिन्हित दस्तावेज में आरोप है कि लॉरेंस गैंग, जो अपने आपराधिक चेलों को आगे बढ़ाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है, यह भारतीय सरकार की ओर से काम करता है। उल्लेखनीय है कि कनाडा में बिश्नोई गैंग की बढ़ती मौजूदगी का यह गोपनीय दस्तावेज ग्लोबल न्यूज को कनाडा के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ है। उसी आधार पर हम भी यह जानकारी आप लोगों को साझा कर रहे हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि कनाडियाई सुरक्षा अधिकारियों ने बिश्नोई गैंग के मामले में ऐसा दावा किया है। इससे पहले अक्टूबर 2024 में भी कनाडियाई पुलिस ने आरोप लगाया था कि भारतीय सरकार के एजेंट बिश्नोई जैसे संगठित अपराध समूह का इस्तेमाल दक्षिण एशियाई प्रवासी समुदाय के सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाने को लेकर दबाव डालने के लिए कर रहे थे। ध्यान रहे कि यह नवीनतम दस्तावेज उसी दिन RCMP द्वारा जारी किया गया था जब ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एप्पी ने भारत के लिए एक व्यापार मिशन शुरू किया था। खबरों के अनुसार दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भी इस साल के पहले छमाही में भारत की यात्रा करने वाले हैं। हालांकि दस्तावेज पर कोई तारीख नहीं है, लेकिन इसमें जून 2025 में एप्पी द्वारा सरकार से बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित करने के अनुरोध का उल्लेख है। मालूम हो कि 29 सितंबर 25 को कनाडा के औपचारिक रूप से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को डर और दहशत का माहौल बनाने के लिए आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया था। उन्होंने बिश्नोई गैंग पर कनाडा में महत्वपूर्ण प्रवासी समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। भारत ने इसके जवाब में कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध दोनों देशों के लिए एक विशेष चिंता का विषय है और सभी देशों को इस खतरे से लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए। इस बीच कनाडा में सिखों का समर्थन करने वाले संगठनों ने भी बिश्नोई गैंग से संबंध का हवाला देते हुए भारत के साथ कनाडा के हालिया राजनीतिक प्रवासों का विरोध किया है। कनाडियाई समाचार एजेंसी ने वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा के प्रवक्ता बलप्रीत सिंह के हवाले से कहा कि RCMP और कनाडियाई सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिश्नोई गैंग
कनाडा में लोगों को निशाना बनाने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस मुद्दे को राजनीतिक महत्व दिया जा रहा है। संगठन ने इसे बेहद चिंताजनक बताया है। कनाडी नागरिकों की सुरक्षा की कीमत पर भारत के चल रहे अंतर्राष्ट्रीय दमन अभियान और बिश्नोई गैंग से उनके स्पष्ट संबंधों को नजरअंदाज करने को तैयार प्रतीक हो रहा है। भारतीय सरकार अभी तक इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की। इस बीच ब्रिटिश कोलंबिया के मुख्यमंत्री कार्यालय से कहा गया कि एक आपराधिक प्रक्रिया चल रही है और संघीय सरकार साझा चिंताओं के मुद्दों पर भारत के साथ बातचीत कर रही है। गौरतलब हो, बिश्नोई इस समय गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, जो कि 2015 से में गिरफ्तार किया गया था। तभी से वो जेल की हवा खा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का मामला पहली बार हिंदुस्तान में सुर्खियों में नहीं है। इससे पहले याद कीजिए दोस्तों, बंबई में एक कांग्रेसी नेता की हत्या हुई थी। इसके बाद कई फिल्म स्टारों के मामले में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग सुर्खियों में रहा है और जो आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं वो एक चिंता का विषय है। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।